जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको हर बीमारी को, हर रोग को, हर दर्द को दूर करने के लिए एक ऐसा अचूक हनुमान मंत्र बताऊंगी। प्यारे भक्तों, विश्वास कीजिए, अगर आपने उस मंत्र का जप मेरे बताए अनुसार कर लिया तो निसंदेह कोई भी बीमारी हो, कोई भी असाध्य बीमारी हो, कोई भी रोग हो, दर्द हो, वो निश्चित ही ठीक होगा। प्यारे भक्तों, क्योंकि जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना कि जिस तरह से उस मंत्र का जाप करना है, वो है ही इतना शक्तिशाली। एक तो वो मंत्र ही इतना शक्तिशाली है, ऊपर से लोग बताते हैं उसका साधारण जप करना, लेकिन हम जो आज आपको बताएंगे वो एक अद्भुत, चमत्कारी और अचूक उपाय है जिसकी कोई काट कर ही नहीं सकता। प्यारे भक्तों, हनुमान चालीसा को सभी जानते हैं। हनुमान चालीसा ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं और उनको हनुमान चालीसा के जाप करने से, यानी कि उसका पाठ करने से अद्भुत लाभ मिलते हैं। तो प्यारे भक्तों, हनुमान चालीसा के जो दोहे हैं उनकी हर चौपाई एक मंत्र है और उनको मंत्र की तरह से जब आप उनका जाप करोगे तो आपको अद्भुत लाभ मिलता है। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है पूरा पाठ करने का और कोई बीमार है तो केवल वो इस चौपाई को, यानी इस मंत्र का जाप करेगा तो निश्चित ही उसकी असाध्य बीमारियां दूर होंगी। प्यारे भक्तों, आपने सुना होगा कि ये हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, यानी ये अपने आप में एक मंत्र है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंत्र का जो भी जाप करता है उसके सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है, यानी वो दूर हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, तो मैं इसको आपको साधारण तरीके से जप करोगे तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगी जप करने का, उसके कई गुना लाभ बढ़ जाएंगे। एक तो ये मंत्र ही इतना शक्तिशाली, इसका आप साधारण भी जप करोगे तो भी आपको दर्द में, बीमारी में आराम मिलेगा, यानी कि वो दूर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगी उससे आपने कर लिया तो ये तुरंत असर दिखाता है। प्यारे भक्तों, एक ही दिन में असर दिखाएगा। ये आजमाया हुआ तरीका है और आप भी इसको आजमाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कितना लाभ हुआ। प्यारे भक्तों, करना क्या है ये समझ लो। देखो, वैसे तो हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं तो उसके साथ बहुत अधिक शुद्धता की ज़रूरत होती है आपको, लेकिन बीमारी तो कह के आती नहीं है। बीमार आदमी से तो ना नहाया जाता है, ना धोया जाता है, ना उससे शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो प्यारे भक्तों, आप इस मंत्र का जाप एनी टाइम कर सकते हो, एनी अवस्था में कर सकते हो और किसी भी समय कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, और छोटा सा ही मंत्र है, 2 लाइन का। तो जब भी आप इसका जाप करें तो आपको क्या करना है, आपको श्वास लेनी है, यानी कि श्वास को लंबा खींचना है और लंबा खींच के श्वास को रोक देना है और रोक करके फिर इस मंत्र का जाप करना है मन के द्वारा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कम से कम इतनी देर सांस रोके कि इसका 3 बार आप एक बार में उच्चारण कर सकें, और अगर आप ज़्यादा देर रोक सकते हो तो 7 बार करें। शुरुआत में नए साधकों से 7 बार नहीं होगा, वो 3 बार करें, और किसी से 3 बार भी नहीं होता, मतलब इतनी देर सांस नहीं रोक सकते, तो कम से कम 1 बार इसका जाप करें श्वास रोक के, फिर श्वास को छोड़ दें, फिर श्वास को खींचें, फिर इसका जाप करें। प्यारे भक्तों, आश्चर्यजनित लाभ देखने को मिलेंगे आपको। फिर चाहे किसी भी प्रकार का दर्द हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, हर प्रकार के रोगों में ये अचूक मंत्र है और इसका लाभ इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो ये वैसे ही बजरंगबली जो संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं और हर प्रकार के संकट को दूर करते हैं, उनके इस दोहे की चौपाई में वैसे ही अद्भुत शक्ति है। और मैंने ये जो आपको तरीका बताया कि श्वास रोक के, प्यारे भक्तों, जब आप श्वास को रोक लेते हो तो उस समय
आपका मन चारों तरफ से घिर जाता है, और घिर जाता है तो उस समय उस मन को जो भी तुम कहोगे वो उसको शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करता है। यानी कि दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपकी श्वास रुक जाती है तो आपका मन निर्विचार हो जाता है, और जो आप मंत्र का जाप कर रहे हो वो मंत्र में पूर्णतः मन रम जाता है और परमात्मा से उस समय कनेक्ट हो जाता है मन। क्योंकि जब मन में कोई और विचार नहीं आता और आप इतने शक्तिशाली मंत्र का जाप कर रहे हो तो उस समय वो मन बिल्कुल कनेक्ट है परमात्मा से। तो इसीलिए अति शीघ्र लाभ देगा ये मंत्र आपको। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको करके देखो। आप प्यारे भक्तों जितनी दिन में जितनी बार भी इसका जाप करना चाहे कर सकते हो। 1-1 घंटे के बाद करना चाहो, 2-2 घंटे के बाद करना चाहो, लेटे लेटे, बीमार आदमी लेटे लेटे जब उसका जी करा सांस लिया, सांस रोकी, मंत्र का जाप किया, सांस छोड़ दी। जब भी उसको ध्यान आ जाए जब भी श्वास को रोको और इस मंत्र का जाप करो। बीमारी तो ठीक होगी ही होगी। श्वास रोकने के आपको मैं लाभ अगर बताने लगी तो इस वीडियो में समा नहीं सकते प्यारे भक्तों। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं श्वास रोक के रखने के क्या क्या लाभ मिलते हैं मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो प्यारे भक्तों। 1-2 कमेंट कर देते हैं लोग, मैं इतना समय नहीं होता, फिर भी मैं उनके लिए भी वीडियो बनाती। लेकिन आपको अगर चाहिए वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, यह आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और इस आश्चर्यजनित और चमत्कारी और अचूक और आजमाए हुए मंत्र का इस तरह से आप प्रयोग करके देखें, आपको एक ही दिन में रिजल्ट मिलेंगे प्यारे भक्तों। विश्वास कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।